हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि चैप्टर के नेम में ही है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वर्ड डेराइव किया गया है काइनेसिस से, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है चलना, जैसे कोई गाड़ी रोड पर चल रही होती है। केमिस्ट्री में काइनेटिक्स से मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस का होना। जैसे कि यदि हम एक ब्रेड ले लें और इस ब्रेड को कुछ समय के लिए ओपन छोड़ देते हैं, तो आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ब्रेड पर फंगस लग गया है। तो यह फंगस लगने की प्रक्रिया भी एक तरह से केमिकल प्रोसेस होती है। यदि हम बारिश के मौसम में देखें तो फंगस लगने की प्रक्रिया काफी तेजी से होती है, वहीं सर्दियों में यह प्रक्रिया काफी स्लो होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स के इस चैप्टर में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कोई भी रिएक्शन कब तेजी से होगा और कब धीरे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रेट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनका एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन से। किसी भी रिएक्शन के रेट से मतलब है कि वह रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हमने फिजिक्स में यह पढ़ रखा है कि यदि कोई व्हीकल मूव करता है तो उसके लिए स्पीड होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट या फिर कहें स्पीड इक्वल होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यदि हम यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखें तो हमें मिलता है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम या फिर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। कभी कभी गैसियस रिएक्शंस के केस में कंसंट्रेशन की जगह पर सब्सटेंस के पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाती है एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन को और डिटेल में समझते हैं। यदि हम एक रिएक्शन लेते हैं R गिविंग अस P, तो इस रिएक्शन में समय के साथ साथ रिएक्टेंट यानी R कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट यानी P फॉर्म होगा। रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी रिएक्टेंट किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, उसे हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट P फॉर्म हो रहा होगा, तो प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसे हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होगा, जिसे हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं। तो किसी भी टाइम t1 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं R1 होता है, और किसी टाइम t2 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटकर हो जाता है R2। तो इस केस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R होगा माइनस ऑफ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। वहीं रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे होंगे, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, जिसे हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं। तो इस केस में T1 टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा P1, वहीं T2 टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़कर हो जाएगा P2। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट हो जाएगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। हम हमेशा रेट को पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को
माइनस ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के टर्म्स में लिखते हैं। रिएक्शन की रेट के बेसिस पर हम रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला रिएक्शन होता है फास्ट रिएक्शन, वहीं दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है मॉडरेट रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन होता है स्लो रिएक्शंस। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। फास्ट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम HCl को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यह हमें न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट सॉल्यूशन दे देता है और यह रिएक्शन काफी कम समय में होती है, तो इसके लिए रेट जो होता है काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसे फास्ट रिएक्शन कहते हैं। फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल में यदि हम कोई भी एसिड बेस रिएक्शन कराएं तो वह हमेशा एक फास्ट रिएक्शन होती है। साथ साथ इससे मिलती जुलती आयनिक रिएक्शंस भी काफी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। दूसरे टाइप का रिएक्शन जो है वो होता है मॉडरेट रिएक्शन। इन रिएक्शंस के केस में रेट न तो बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिस्प्रोपोर्शनेशन की यह रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड तो मॉडरेट रिएक्शंस के केस में जो टाइम पीरियड होता है यह न तो बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, जिसके कारण इनके लिए रेट की वैल्यू भी एक मॉडरेट वैल्यू आती है। एग्जाम्पल के लिए आप शुगर केन की इन्वर्जन की रिएक्शन और स्टार्च की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन को ले सकते हैं। और लास्ट टाइप की रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन। तो यह रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए रेट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, जैसे कि आयरन की रस्टिंग की रिएक्शन। आयरन में जंग लगने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, इसके लिए चेंज इन टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण रेट काफी कम हो जाता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन। हम जानते हैं कि ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें काफी हाई प्रेशर को बहुत लंबे समय तक के लिए लगाना पड़ता है, तो यह कन्वर्जन प्रोसेस भी एक स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। दूसरे टाइप का रिएक्शन जो है वो होता है मॉडरेट रिएक्शन। इन रिएक्शंस के केस में रेट न तो बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिस्प्रोपोर्शनेशन की यह रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड डिस्प्रोपोर्शनेट होकर हमें वाटर और ऑक्सीजन देता है। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के रेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। तो किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट हम एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं। यदि हम इस रिएक्शन का एग्जाम्पल लें R गिविंग अस P, तो इस रिएक्शन के लिए जो एवरेज रेट आएगा उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यदि हम इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो वह कुछ इस तरह से दिखता है। और T1 से लेकर T2 टाइम इंटरवल के बीच में रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा माइनस ऑफ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 के। वहीं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट इक्वल होगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 के। तो किसी भी रिएक्शन का रेट इक्वल होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसे हम
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वर्ड से मतलब ही यह है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो इंस्टेंटेनियस रेट हम एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर निकालते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट इक्वल होता है माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी के, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट इक्वल होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के। यदि डेल्टा टी 0 को टेंड कर रहा होता है तो उस केस में जो रेट आता है वही इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल होता है, जिसे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ से हमें रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन मिल जाता है माइनस डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहीं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन आ जाता है डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि हम इसे ग्राफिकली समझें तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कुछ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। तो किसी भी मोमेंट t1 पर यदि हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कंसंट्रेशन के ग्राफ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टेंजेंट का स्लोप ही हमें इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन दे देगा। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम एक ऐसी रिएक्शन लें जिसके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो उस केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस अलग अलग आते हैं। इसको समझने के लिए हम हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। यदि हम मान लें कि 1 मिनट में N2 का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग सेम टाइम पीरियड में हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम होंगे और उसी 1 मिनट में अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। तो इस 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के लिए नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे, जो कि इक्वल होता है माइनस dN2 बाई dt के। वह हमें मिलेगा 1 मोल पर मिनट। वहीं हाइड्रोजन के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल हो जाता है 3 मोल्स पर मिनट के, और सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस होता है 2 मोल्स पर मिनट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस डिफरेंट हैं, लेकिन हम एक रिएक्शन के लिए हमेशा एक ही रेट की बात करेंगे। तो हम इन तीनों रेट्स को इक्वल करने के लिए हम उनके रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस में उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। यदि हम इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2 के। इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 ऑफ dH2 बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई 2 dNH3 बाई dt के। इस तरह से मिलने वाली वैल्यू को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यदि हम एक जनरल रिएक्शन ले लें जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, तो इसके लिए A के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, जो कि हमें इक्वल मिलेगा माइनस ऑफ 1 बाई A इंटू डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। और
बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी के, जो कि हमें इक्वल मिलेगा -1/b इंटू डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। सी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी, जो कि इक्वल मिलेगा +1/c इंटू डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को डी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो यह इक्वल मिलेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी, जो कि इक्वल होगा +1/d इंटू डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t के। इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके इसे और अच्छे से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है Hg प्लस Cl2 गिविंग अस HgCl2। यदि हम इस रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, -dHg डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू -dCl2 बाई dt इज इक्वल टू dHgCl2 बाई dt के। इस केस में सारे रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होंगे। यदि हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले ले जिसमें HI डिकम्पोज होकर हमें H2 और I2 देता है, तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा -1/2 dHI डिवाइडेड बाई dt के। यहाँ पर हमने 2 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि HI का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और यह इक्वल होगा dH2 बाई dt के और dI2 बाई dt के। आई होप अब आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म्स में लिख सकेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन गिवन है, जो कि होती है N2 प्लस 3H2 गिविंग अस 2NH3। इस रिएक्शन के लिए हमें अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है, जो कि इक्वल है 34 किलोग्राम्स पर आवर के। तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किलोमोल्स पर आवर में बताना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस रिएक्शन के रेट को इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, -d concentration of N2 divided by dt is equal to -1/3 d concentration of H2 divided by dt is equal to 1/2 d concentration of NH3 divided by dt। और क्वेश्चन में हमें अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस 34 किलोग्राम्स पर आवर गिवन है, यानी सिंस क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किलोमोल पर आवर्स में निकालने हैं, तो हम अमोनिया के रेट ऑफ अपीयरेंस को भी किलोमोल्स पर आवर में लिख लेते हैं। इसे किलोमोल्स पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेट को अमोनिया के मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस किलोमोल्स पर आवर के टर्म्स में 2 किलोमोल्स पर आवर मिल जाता है। यदि हम इस वैल्यू को रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में पुट करें और नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालें तो हमें मिलता है 1 किलोमोल्स पर आवर। वहीं अगर हम इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालें तो हमें मिलेगा 3 किलोमोल्स पर आवर।
आई होप अब आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है, 2A गिविंग अस प्रोडक्ट्स, और हमें यह भी गिवन है कि A का कंसंट्रेशन 10 मिनट में 0.5 मोल्स पर लीटर से डिक्रीज होकर 0.4 मोल्स पर लीटर हो जाता है। तो हमें इस रिएक्शन के लिए इस टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और 2 मिनट का समय लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के रेट के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह होता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, जो कि यहाँ पर A है, डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, या फिर हम कहें माइनस ऑफ dA बाई dt डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 10 मिनट्स में कंसंट्रेशन 0.5 से घटकर 0.4 मोल्स पर लीटर हो जाता है। तो इस तरह से dA की वैल्यू हो जाती है 0.4 माइनस 0.5 और dt की वैल्यू होती है 10। इसे हम सॉल्व करें तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू मिल जाती है 5 इंटू 10⁻³ मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलिए हमने इस टॉपिक में जो जो पढ़ा है उसे समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक एवरेज रेट के टर्म्स में और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में। एवरेज रेट इक्वल होगा माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के। वहीं इंस्टेंटेनियस रेट माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के। वहीं प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस को भी हम 2 तरह से लिख सकते हैं, जहां पर एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के। किसी भी रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब तक पढ़े कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।